हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ये वाली मिठाई देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इसे आप घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। आपने कलाकंद तो कई बार खाई होगी। क्या आपने कलाकंद रोल बनाकर कभी ट्राई किया है? नहीं तो आप इस रेसिपी को पूरा बिना स्किप किए देखें। बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से, और बहुत ही कम समय में कम मेहनत में बन करके तैयार हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास दूध से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, उसमें हम डालते हैं यहाँ पे 1 गिलास दूध। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हमने 1 गिलास दूध डाल दिया है। और दूध को हम पहले गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, और इसे थोड़ा थोड़ा हम 10 मिनट बॉईल करने के बाद दूध को थोड़ा पका लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पे दूध जो है देखिए बॉईल होने लगी है, तो जो किनारे पे मलाई जा करके जम रही है उसको हम इस पाचला से छुड़ाते रहेंगे, और दूध में अच्छी तरह से यहाँ पे बॉईल आने लगी है। तो अब हम बनाना बताएंगे बहुत ही कम मेहनत में कलाकंद। यहाँ पे जैसे जैसे दूध बॉयल होकर के 10 मिनट पे थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले बारीक वाली जो सूजी होती है उसे हमें डालना है। यहाँ पे देखिए किनारे किनारे पे मलाई जम गई है, तो पहले हम मलाई को हटा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं स्पाचुला से। जैसे स्पाचुला से हम छुड़ा रहे हैं ना, तो नॉन स्टिक कढ़ाई में यहाँ पे हमने दूध को बॉयल कर रहे हैं, तो ये अच्छी तरह से छोड़ दे रही है। और यहाँ पे जैसे ही मलाई निकल जाएगी कढ़ाई छोड़ देगी। अब इसमें हम वही बारीक वाली सूजी लिए हैं, और वो भी ज़्यादा नहीं है, 2 चम्मच है। और यहाँ पे सूजी को हम डाल देते हैं और सूजी को अच्छी तरह से चलाते हैं। का फ्लेवर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कलाकंद में हमने सूजी डाली है। और इसे हम चलाते रहेंगे। इसका स्वाद कहीं भी आपको नहीं आएगा जब आप बना करके ट्राई करेंगे। और इसे हम लगातार फिर ऐसे फेंटते रहेंगे, गाढ़ा करते रहेंगे। दूध यहाँ पे अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची आप कूट करके उसके बीज को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाला, और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ज़्यादा से इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे थिकनेस इसकी आती जाएगी ना, आपकी मिठाई का फ्लेवर भी आता जाएगा। इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इस दिवाली पे इसे बिना बनाए रह ही नहीं सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए इसमें हमने जो पनीर वाला पानी होता है उसको हमने डाल दिया है। आप यहाँ पे नींबू का रस डाल सकते हैं या विनेगर डाल सकते हैं 1-2 बूंद, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वही था तो हमने वही डाल दिया है। और जिससे कि यहाँ पे देखिए दूध जो है अच्छे खासे इसमें दानेदार दिखने लगे हैं, और दानेदार बन गए हैं। तो फिर इसको हम लगातार छुड़ाते हुए चला लेते हैं। यहाँ पे दूध की जैसी थिकनेस आएगी ना, तो अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो जितना भी दूध था बॉयल करके गिरने लगता है। देखिए बबल्स टाइप के आने लगते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे मिश्री डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच करीब हमने चीनी डाल दी है। फिर चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ज़रूरी है किसी किनारे को हम छुड़ाते रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा चिपकने लगता है। थोड़ा इस पाचला में भी चिपका हुआ है, लेकिन इसका भी एक उपाय है। यहाँ पे देखिए जितना भी बैटर था मावा का बिल्कुल दानेदार सा बन करके तैयार हो गया है। इसको ऐसे ही चलाते हुए छुड़ाते हुए हम बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे इसकी थिकनेस आ जाएगी ना, आपको देखने में ही लगने लगेगा कि ये मिठाई बिल्कुल 4/4 में 3/4 बन करके तैयार हो गई है। बस इसको गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं, और धीमी फ्लेम पे इसे हम चलाते हुए बना लेते हैं। और इतनी थिकनेस आने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, जिससे कि स्पाचुला और कढ़ाई में जितनी भी चिपकी हुई मिठाई है वो निकल जाए। और यहाँ पे घी डालने के बाद सभी में घी को मिक्स करते हैं। फिर इसको हम नीचे उतार लेते हैं, थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं। और जैसे ये ठंडा हो जाएगी ना, बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गई है देखिए, और बिल्कुल कढ़ाई में कहीं भी चिपकी हुई नहीं है। अब आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लेते हैं एक पॉलीथीन, जो साड़ी वाली होती है वही पॉलीथीन हम ले लेते हैं। और इस पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी ऑलरेडी हमने इसमें डाल रखी है। और इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं, पॉलीथीन से घुमा घुमा करके मसल लेंगे, और फिर इसकी हमें रोल करना है। तो यहाँ पे देखिए 1-2 बार इसको हमने मसल लिया, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दानेदार गुठलियाँ वगैरह नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा बन करके तैयार हो गया था। और यहाँ पे अब इसको हम रोल कर लेते हैं 2-3 बार मसलने के बाद। यहाँ पे पॉलीथीन को एक साइड से हम लगाएंगे, और इसे जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे ना, इसका बहुत ही अच्छा सा पतला सा रोल बनते जाएगा। और यहाँ पे देखिए घुमा घुमा करके इसको इतना बड़ा सा हमने रोल बना लिया है। और इतना बड़ा जब रोल बन जाएगा तो इसको आगे से अब हमें बड़ा सा रोल बनाता है। तो यहाँ पे पॉलीथीन को हम चिपका देते हैं, और फिर इसको गोल गोल करते जाएंगे। और जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से रोल बन गया। इसको अच्छी तरह से सेट होने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं 1 घंटे के लिए। आप ऐसे रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, लेकिन फ्रिज में इसे हमने 1 घंटे के लिए रखा था। और फिर पॉलीथीन को हटाते हैं, और यहाँ पे देखिए बढ़िया सी कलाकंद सेट होकर के तैयार हो गई है। और अब इसे कट कर लेते हैं चक्कू, और इसे हम काट लेते हैं। तो देखिए चक्कू भी में नहीं चिपक रही है, क्योंकि थोड़ा सा घी आप इसमें ज़रूर से ऐड करें। और इसके हाफ इंच के दूर के इसके पीस काट लेते हैं। तो यहाँ पे कलाकंद रोल बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी मिठाई है,
तो आई होप अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो यहाँ पे सारे कलाकंद को हमने काट लिया है। लेते हैं एक प्लेट और इस प्लेट में इसको हम सजा देते हैं। तो सभी की फेवरेट लिस्ट में से एक कलाकंद होती ही है, सभी को पसंद होती है। तो इस दिवाली पे आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ही कम मेहनत में कम सामान में बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर से आप पिस्ता डाल सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे हमने बादाम को ग्रेट करके ऊपर से डाल दिया, डेकोरेट कर दिया, जिससे कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे सभी पे डालने के बाद लीजिए बन करके तैयार हो गया है 1 गिलास दूध से कलाकंद, और वो भी ढेर सारा। और अब इसके ऊपर से आप यहाँ पे केसर वगैरह से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे ये देखने में इतना टेस्टी है, तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस दिवाली पे बनाए इसे हम। तो यहाँ पे बढ़िया से ये कलाकंद रोल बन करके तैयार हो गई है। तो आपने कलाकंद बर्फ़ी बहुत बार खाई है, तो एक बार कलाकंद रोल को ज़रूर ट्राई करें।